हे महात्माओं, मैं आप सभी को रामेश्वर महादेव की कथा कहता हूं। पूरा विष्णु पृथ्व्याम, भगवान विष्णु जी इस पृथ्वी पर अंश स्वरूप दशरथ के पुत्र बनकर राम नाम का धारण करके सुंदर अद्भुत लीला की थी। और पिताजी की आज्ञा का अनुसरण करने के लिए भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन यात्रा में निकले थे। वन यात्रा करते करते इस वन यात्रा में सीता का हरण हुआ। तत्र सीता हयता, ये किसने हरण किया? तो कहा विप्रा। वहां राक्षस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जब रावण सीता को हरण करने के लिए आया था, वहां राक्षस शब्द का कहीं जगह पर प्रयोग नहीं किया। जब वैद्यनाथ की उत्पत्ति आई तो वहां कह दिया व्यास ने, रावणो राक्षसो श्रेष्ठो, श्रेष्ठ राक्षस था रावण। जहां शिव की स्थापना हो रही है, वह मां सीता का हरण कर रहा है, वह विप्र शब्द लगा दिया। ये भगवान व्यास की कलम है। तत्र सीता हयता विप्रा रावणेनो रुमानिया प्रार्थितं स्वगृहं साहि लंकायां जनकात्मजा लंकायां जनका। लंका की और सीता का हरण करके वहां ले गए। और इस सीता के शोध में भगवान राम जी, लक्ष्मण जी बहुत बड़ी लंबी यात्रा, बहुत सारे भालुओं को, बंदरों को साथ में लिया और बहुत बड़ा सैन्य बनाकर लंका के और जाने लगे। और सागर आया और सागर किनारे पर सब ने निवास किया। और भगवान राम जी को भूमि बहुत प्रिय हुई। और राम जी ने ही कहा हनुमान जी महाराज को, हनुमान जी अब सुंदर शिवलिंग लेकर आओ, इतना दिव्य शिवलिंग आप लाओ। और स्वयं हनुमान जी निकले शिवलिंग लेने के लिए। हनुमान जी दूर दूर शिवलिंग लेने के लिए गए, लेकिन यहाँ भगवान महादेव की स्थापना करनी थी। मुहूर्त जा रहा था, क्योंकि विधिवत लिंग थापी विधिवत करी पूजा। सब ने कहा बहुत देर हो गई है, अब तो लिंग स्थापना करनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे? तब भगवान राम जी ने कहा, हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए गए हैं, लेकिन हम क्या करें? चलो एक काम करें, बालू का लिंग निर्माण कर देंगे हम, जिनका अर्थ है रेत का लिंग। और राम जी ने अपने कर कमलों के द्वारा सुंदर शिवलिंग रेत का बना दिया। रेत का लिंग बनाया और भगवान महादेव के विधिवत महादेव की पूजा की। और शंकर भगवान का दर्शन भी हुआ। और भगवान शंकर ने कहा, मैं प्रसन्न हूं, आप कुछ वरदान मांगो। राम जी ने कहा, भगवान वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, पहले हमारी स्तुति का स्वीकार करें। और भगवान प्रभु राम ने महादेव की सुंदर स्तुति की। और भगवान राम जी ने कहा, हे स्वामी स्वामी शंभो महादेव। जहां जहां भगवान राम जी ने महादेव की स्तुति की, वहां स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। जहां भगवान कृष्ण जी ने महादेव की स्तुति की, स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। जहां भगवान विष्णु जी ने महादेव की स्तुति की, वहां स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए स्वामी शब्द मेरे महादेव के साथ है। शिव जी को स्वामी कहते हैं। नारायण का मतलब है विष्णु, विष्णु का स्वामी ये है भगवान महादेव जी। इसलिए कहा स्वामी शंभो महादेव। ये शब्द प्रसाद राम जी का प्रसाद है, राम जी के मुख में से निकला हुआ ये सुंदर शब्द है। भगवान प्रभु राम बोले, भगवान श्री राम बोले, स्वामी शंभो महादेव सर्वदा भक्त वत्सल पाहि मां शरणापन्नं तवद भक्तं दीन मानसं।
तावद् भक्तं दीन मानसम्। भगवान महादेव ने कहा, राम जी कुछ मेरे पास से मांगो आप। तब भगवान राम जी ने कहा, भगवान आपके पास में क्या मांगू? आप तो जानते हैं मैं लंका की ओर युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, और मैं भी समझता हूं कि रावण भी आपका परम भक्त है और मैं भी महादेव आपका भक्त हूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा विजय हो? ऐसा हम तो कभी बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि दोनों हम शिव जी के आपके ही भक्त है महादेव। इसलिए मैं कुछ कहने के लिए, बोलने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। भगवान बस मेरे प्रणाम का स्वीकार करें, आपकी कृपा दृष्टि रहे निरंतर। और भगवान महादेव ने कहा, प्रभु राम, मैं भी नहीं कह सकता कि आपका विजय हो, क्योंकि आप भी मेरे भक्त हैं। वो रावण लंकापति, वो भी मेरा परम भक्त है। लेकिन सुनो राम जी, मैं जरूर इतना तो बोल सकता हूं, जिनके पक्ष में सत्य होगा उसकी पूरी विजय होगी। सत्यमेव जयते। आपके जीवन में पवित्रता है, आपके जीवन में सत्य है, और सत्य ही विजय देता है, पवित्रता ही विजय देती है। बहुत बहुत मैं आदर करता हूं प्रभु राम आपके जीवन चरित्र का। और भगवान शंकर जी ने कहा, राम जी और कुछ मांग सकते हैं आप? प्रभु राम जी ने कहा कि महादेव जी, लोक कल्याण के लिए, जगत हित के लिए आपका तेजो में स्वरूप यहां स्थिर करो। आपका कोई दर्शन करे, उनकी विजय हो, उनका मंगल और कल्याण हो। भगवान राम जी ने प्रार्थना की और महादेव ने अपना तेजो में स्वरूप वहां स्थिर किया और सुंदर शिवलिंग वहां प्रकट हुआ। और भगवान महादेव ने कहा, आपके नाम से लिंग प्रसिद्ध हो गए, इसलिए राम जी ने स्थापित किया है, इसलिए वो लिंग रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध को प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी लिंग रूप में प्रकट रहे, और इसी समय शिव अदृश्य हुए और हनुमान जी हाजिर हो गए। क्या कहते, स्वयं शंकर है हनुमान जी। हनुमान जी महाराज वहां पहुंच गए, राम जी को कहने लगे, लो प्रभु ये शिवलिंग स्वीकारिए। भगवान प्रभु राम ने कहा, यहां तो लिंग को हमने स्थापित कर दिया और शिवलिंग की पूजा हो गई। और राम जी आपने बहुत देर कर दी, बहुत हमने इंतजार किया आपका, आप बहुत देरी से आए। तो हनुमान जी ने कहा, ये लिंग में कहां करूं, आप कहिए। तब भगवान राम जी ने कहा, हनुमान आप स्वयं शंकर जी के स्वरूप हैं, आप मेरी सेवा में समर्पित हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, स्वयं शंकर केसरी नंदन। हनुमान जी आपके कर कमलों के द्वारा आप बाजू में ही इस लिंग की स्थापना कर दो। और एक तरफ भगवान राम जी ने अपने कर कमलों के द्वारा सुंदर शिवलिंग की स्थापना की। भगवान महादेव ने उनका तेजो में स्वरूप लिंग में स्थिर किया, और बाजू में हनुमान जी ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की। तो इस लिंग का नाम विश्वेश्वर महादेव रहा, क्योंकि विश्व का ईश्वर है ना हनुमान जी, विश्व का ईश्वर है शंकर, और शंकर का स्वरूप है हनुमान जी। इसलिए कभी रामेश्वर आप जाओ ने, तो रामेश्वर महादेव के पास में विश्वेश्वर महादेव है, विशालक्षी देवी है। और दर शुक्रवार के दिन पर्वत वर्धना देवी की पालकी यात्रा निकलती है, रात को लगभग 8 बजे से आसपास, जरूर देखने जैसी होती है। शुक्रवार के दिन रात को निकल, बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम लोगों को मालूम होता है। पर्वत वर्धनी देवी, उनकी मंदिर में पालकी यात्रा निकलती है, हाथी उनका सम्मान करते हैं, हाथी उनकी आरती उतारते हैं, मंदिर के अंदर हाथी रहता चलता है। और इतनी सुंदर सोने की पालकी में पर्वत वर्धनी देवी की यात्रा निकलती है दर शुक्रवार के दिन। लेकिन बहुत लोग जाते तीर्थ में, लेकिन वहां की तीर्थ की गरिमा, वहां तीर्थ के देवता उस लोगों नहीं जानते, सिर्फ खाने पीने में सोने में रह जाते कहीं लोगों। तो ऐसा नहीं, तीर्थ में बहुत कुछ होता है, वहां रुकना पड़ता है, शांति से आराम से भाग भाग करते लोग जाते। ऐसे कभी तीर्थ यात्रा नहीं होती, थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। और तीर्थ में जाकर थोड़ी सी साधना, उपासना, पूजा पाठ, शांति से आराम से सागर के तट पर बैसे, कभी रामेश्वर महादेव के सानिध्य में आराम से बैठिए, सबको भूलकर, बीवी, पति, बच्चे, सब परिवार को भूलकर
कोई नहीं है, आप अकेले इस दुनिया में हैं, ऐसा कर कर कभी विश्राम करना चाहिए। शिवालय अपने में लय होने के लिए शिवालय है। ये हमारा रामेश्वर महादेव है। जो कोई मानव रामेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उनको रामेश्वर महादेव की यात्रा का फल मिलता है, उनकी कामना की पूर्ति होती है, उनका और उनके परिवार का मंगल और कल्याण, और रामेश्वर महादेव उसकी रक्षा करेंगे। जो कथा सुनेंगे उनकी महिमा है। इति वश्व समाख्यातम् ज्योतिर्लिंग शिवस्य तु रामेश्वरमिदं दिव्यम् श्रूयतां पापहारकम् शृण्वन्तां शुण्वन्ताम पापहारकम। जो कोई वह कथा सुनेंगे उनके सभी पापों में से भगवान महादेव जी उनको मुक्त करेंगे। ऐसा सुंदर भाव प्रकट किया है। तो रामेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा मैंने आपको कही। आइए पवित्र पुरुषोत्तम मास चलता है। 2 पंक्ति में भगवान पुरुषोत्तम को मैं याद कर लूं। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम दया सिंधु जय पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम दया सिंधु जय पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम दया सिंधु जय पुरुषोत्तम गंगा नाये यमुना नाये सब तीर्थ नाये पुरुषोत्तम गंगा नाये यमुना नाये सब तीर्थ नाये पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम दया सिंधु जय पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम दया सिंधु जय पुरुषोत्तम गंगा नाये यमुना नाये सब तीर्थ नाये पुरुषोत्तम गंगा नाये यमुना नाये सब तीर्थ नाये पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम दया सिंधु जय पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम दया सिंधु जय पुरुषोत्तम गंगा नाये यमुना नाये सब तीर्थ नाये पुरुषोत्तम गंगा नाये यमुना नाये सब तीर्थ नाये पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम दया सिंधु जय 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 पुरुषोत्तम। एक अवंती नगरी में धर्मदास नाम एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। भगवान का परम भक्त था धर्मदास। इतना परोपकारी विद्वान ज्ञानी और भगवान शिव का परम भक्त था। इतना सुंदर सरल उसका जीवन था और पूरे नगर में उनका नाम था तपस्वी ब्राह्मण। और तप में लीन रहता था।
और तप करते करते शरीर को इतना कुष्ठ बना दिया था, इतना दुर्बल बना दिया था। नाम भी धर्मदास, धर्म के कार्य में अग्रसर रहता था। और इसमें पुरुषोत्तम मास आया, 80 साल की उम्र है, अब तो बुढ़ा भी है, तो अभी निर्णय ले लिया कि मैं पुरुषोत्तम का व्रत करूंगा। सुबह मैं जल्दी उठकर नदी में स्नान के लिए जाऊंगा और मैं कांठा गौरव भगवान पुरुषोत्तम का आराधन करूंगा और मैं उपवास करूंगा। है बुढ़ापा, वृद्धावस्था है, शरीर दुर्बल है, विद्वान तो है लेकिन तपस्वी है। पूरे गांव उनको तपस्वी के नाम से बुलाते थे, ख्याति थी उनके तपस्वी नाम की। नाम तो धर्मदास था लेकिन तप इतना करता था, पूरे गांव वालों ने कह दिया आपको हम धर्मदास के नाम से नहीं कहेंगे, तपस्वी नाम से बुलाएंगे। ख्याति भी गांव में बहुत बड़ा सम्मान था उसका। व्रत का प्रारंभ किया, एक दिन उपवास हुआ, नदी में स्नान के लिए गया, काठा गौर की पूजा की, पुरुषोत्तम भगवान का आराधन किया, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम बजता रहा। और दूसरे दिन थोड़ी शिथिलता होने लगी, शरीर में थोड़ी दुर्बलता, अणशक्ति होने लगी कि क्या करेंगे। तो अभी लाकड़ी लेकर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि भूखा है, शरीर का पोषण बंद हो गया, वृद्धावस्था है, 80 साल की उम्र है, तो भी नदी में नहाने के लिए गया, भगवान की पूजा की, आराधना किया। और रात को घबराहट होने लगी, भय होने लगा कि शरीर मेरा साथ नहीं देंगे, शरीर दुर्बल है, तप करके शरीर को कुष्ठ बना दिया है। तीसरे दिन तो चलने की भी शक्ति नहीं रही और धर्मदास मन में विचार करने लगा कि कैसे एक मास में कैसे पूरा कर सकूंगा। अब तो तीसरा दिन है और शरीर साथ नहीं दे रहा है, उम्र भी मेरी हो गई है, तो अभी हाथ में लकड़ी लेकर टेके टेके लकड़ी के आधार से धीरे 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 विश्राम करता करता नदी ये पहुंचा। नदी में स्नान किया, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा की, कथा वार्ता वहां हो रही थी, कथा वार्ता आदर के साथ सुनी। अब शरीर साथ नहीं दे रहा है और पूरी दिन जागता रहा कि क्या करेंगे क्या करेंगे, और रात को नींद नहीं आती। लेकिन एक झपकी लग गई, इसमें भगवान पुरुषोत्तम आ गए। भगवान पुरुषोत्तम ने कहा धर्मदास तूने तो बहुत तपस्या की है, तेरा शरीर बहुत दुर्बल है और तेरी 80 साल की तो उम्र हो गई है और तूने संकल्प किया है कि 1 महीने तक उपवास करेंगे और मेरी आराधना करेंगे। अरे धर्मदास तू तो कितना तपस्वी और विद्वान और ज्ञानी है, मैं भगवान पुरुषोत्तम बोल रहा हूं, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू नदी में स्नान के लिए जा सकता है, मेरी पूजा कर सकता है, लेकिन मेरी आज्ञा है कि तुझे उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उपवास के बदले में तू मौन रहे, यही सबसे बड़ा वाणी का उपवास होगा। धर्मदास को बहुत अच्छा लगा, करे भगवान ने तो आंख खोली और इतना भाव विभोर हो गया कि भगवान पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम। और भगवान ने कहा तो निर्णय ले लिया, कोई बात नहीं, मैं फल खाऊंगा और बहुत भूख लगे तो मैं भोजन भी कर लूंगा, लेकिन मैं मौन रहूंगा। ये धर्मदास ने निर्णय लिया, मौन रहा और व्रत किया। नदी में स्नान, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा, एक शब्द का उच्चारण नहीं, पूरे दिन रात पुरुषोत्तम 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 भगवान करते रहे। वैसे ही पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ और इस धर्मदास ने 5 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और सुंदर भोजन कराया और ब्राह्मणों की उपस्थिति में पुस्तक का दान करके मौन छोड़ा, क्योंकि मौन छोड़ते समय का घंट का दान करना पड़ता है अथवा पुस्तक का दान करना पड़ता है, ये मौन की महिमा है। और मौन उसने छोड़ दिया। पुरुषोत्तम मास उनका पूरा हुआ, ब्रह्म भोजन करके ब्राह्मण आशीर्वाद देकर गए और इसी समय ये धर्मदास बैठा था, भगवान पुरुषोत्तम को कह रहा है कि प्रभु उपवास तो नहीं हो सका, लेकिन आपने मुझे सपने में आकर कहा कि आप मौन रखो, मौन सबसे बड़ा उपवास है। मैंने 1 मास तक मौन रखा भगवान, मेरा व्रत पूरा हुआ। भगवान पुरुषोत्तम को याद करते थे और भगवान पुरुषोत्तम धर्मराज की ये धर्मदास की पवित्रता के कारण, उसकी तपस्विता के कारण वहां प्रकट हुए और धर्मदास को पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन हुआ।
और भगवान ने कहा, धर्मदास कुछ वरदान मांगो। धर्मदास ने एक भी वरदान नहीं मांगा और कहा, भगवान मुझे ऐसा सामर्थ्य चाहिए कि मैं बहुत सारे गरीबों की सेवा कर सकूं, बहुत सारे सत्कर्म में कर सकूं, ऐसा मुझे कुछ सामर्थ्य मिले भगवान। भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, धर्मदास आप मौन की महिमा पर बोलो, मौन की महिमा सबको सुनाता रहो, और जितने लोग मिले उसको कहो मौन रहे और मेरा मौन व्रत करे, ऐसा सबको संदेश दे दीजिए और आपको सामर्थ्य मिलेगा। भगवान अदृश्य हुई, धर्मदास बहुत प्रसन्न हुआ और धर्मदास जहां जाते वहां मौन पर प्रवचन करते हैं, मौन पर बोलते हैं। विद्वान था, ज्ञानी था, तपस्वी था, भगवान का भक्त था और पवित्र था। मौन पर ही बोलता रहा, मौन पर ही बोलता रहा और उसके पास इतना सामर्थ्य आने लगा, इतना सामर्थ्य आने लगा, जितना सामर्थ्य था बहुत सारे गरीबों को दान करता रहा। बहुत सारे धर्मशाला निर्माण की, बहुत सारे मंदिर निर्माण की, बहुत सारे धर्म स्थान निर्माण किए, बहुत सारे अन्नक्षेत्र खोले और बहुत लोगों को वस्त्र दान किया। पूरा जीवन उसने सामर्थ्य मिला है, उसमें से बहुत सारे सत्कर्म किए और धर्मदास अपनी पूर्ण आयु आरोग्य के साथ और कोई कष्ट नहीं और उनका जीवन पूरा हुआ। और ये धर्मदास वैकुंठ में गया और उसका परम मंगल हुआ। यही पुरुषोत्तम भगवान की महात्म्य कथा। बोली पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो पुरुषोत्तम मास तीसरे साल में आता है। आइए एक पंक्ति आपको सुना दूं। त्रिजे वर्षे परशोत्तम जी आया रे बालाजी, आ परशोत्तम नावन जाय मारा बालाजी। त्रिजे वर्षे परशोत्तम जी आया रे बालाजी, आ परशोत्तम नावन जाय मारा बालाजी। नाय दोइने पावन आए रे बालाजी, आ परशोत्तम नावन जाय मारा बालाजी। नाय दोइने पावन आए रे बालाजी, आ परशोत्तम नावन जाय मारा बालाजी। आंबोड़ो जांबोड़ो तेरी ने कोठे मड़ो, वाड़ी राजा रामनी जाता नाया गंगा जी, बढ़ता नाया यमुना जी, गंगा नाया शिव जी, यमुना नाया कृष्ण जी, सरयू नाया राम जी, भक्तो नाया त्रिवेणी, प्रकट थया पुरुषोत्तम, दुखड़ा हर जो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम। त्रिजे वर्षे पुरुषोत्तम जी आया रे बालाजी, आ पुरुषोत्तम नावन जाय मारा बालाजी। त्रिजे वर्षे पुरुषोत्तम जी आया रे बालाजी, आ पुरुषोत्तम नावन जाय मारा बालाजी। नाय दोइने पावन आए रे बालाजी, आ पुरुषोत्तम नावन जाय मारा बालाजी। नाय दोइने पावन आए रे बालाजी, आ पुरुषोत्तम नावन जाय मारा बालाजी। एक जेठानी और एक देरानी। देखो पुरुषोत्तम मास में ऐसी छोटी छोटी कथा होती है। वास्तव में तो रोज की कथा होती है, लेकिन रोज तो मैं नहीं कहता, लेकिन 30 कथा है, रोज की एक कथा, इसमें महात्म्य रहता है। एक देवरानी और एक जेठानी। और जो जेठानी थी ना, वो पैसे टके सुखी थी और थोड़े अहंकारी, घमंडी, कटु भाषी, दम्भ और दिखाव करने वाली थी। और जो देवरानी थी, सीधी सादी सरल मधुर भाषी, भगवान की भक्त जो है वो सादा वस्त्र पहनती थी। इनमें पुरुषोत्तम मास आया। पूरे गांव के लोग पुरुषोत्तम का व्रत करने के लिए तैयार हुए।
वो जेठानी ने कहा कि मैं तो पुरुषोत्तम व्रत का व्रत करूंगी और 30 दिन अलग 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 कपड़े पहनूंगी, 30 दिन की 30 साड़ी, और इतनी मैं तैयार होकर मैं भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करूंगी। देवरा ने कहा कि बहन आप तो धनवान है, आप कर सकती है, मैं तो बहुत निर्धन हूँ, दरिद्र हूँ, बहुत सारी मजदूरी करके मेरा गुजरान चलाती हूँ, कभी तो भूखे भी रह जाते, कभी तो सूला जगता ही नहीं, ऐसी हमारी तो स्थिति है। बहन मैं तो सादा वस्त्र पहनूंगी और मेरे घर में जो है उसका मैं दान करूंगी, दक्षिणा दूंगी, कथा वार्ता सुनूंगी, रोज नदी में नहाने के लिए मैं जाऊंगी। जेठानी ने कहा नहाने के लिए तो मैं भी जाऊंगी। दोनों ने व्रत का प्रारंभ किया। जेठानी तो सुंदर सुंदर कीमती कीमती वस्त्र पहनकर, सुंदर सोने के गहने पहनकर, बने ठने होकर जाती थी नदी में नहाने के लिए, लेकिन नहाती थी लेकिन नाया न नाया ऐसा जैसे नहा लेती थी और वार्ता कथा सुनती थी। और देवरा ने जाती थी गंगा नाया यमुना, बहुत सारे सप्त गंगाओं का नाम लेकर देवरा ने स्नान करती थी, सादा वस्त्र पहनती थी और सबको प्रणाम करती रहती थी। और जहां कथा वार्ता होती थी वहां आदर के साथ भगवान की कथा सुनती रहती थी। और जो अथाशक्ति मजदूरी में से 2 पैसा टका रहा वो ब्राह्मणों को दक्षिणा देती थी कथा वार्ता सुनकर। और घर से रोज गेहूं ले जाती थी, लेकिन छोटा सा छपटिक गेहूं, ये ब्राह्मण जहां कथा करता था वहां गेहूं अर्पण करते थे। ये जेठानी इतना बड़ा शेर, 2 शेर गेहूं लाती थी, वो भी अर्पण करती थी। लेकिन ये जेठानी जो गेहूं लाती थी इसमें लगभग 50% से ऊपर इसमें कंकर रहते थे, कांकरा कंकर मिलाकर वो गेहूं लाती थी। जब कथा वार्ता होती तो देवरानी इतनी श्रद्धा से कथा सुनते थे और जेठवानी जो कथा सुनती लेकिन उसका कोई कथा में ध्यान नहीं, आजू बाजू में सबके साथ बातें करती रहती थी, उसके कपड़े के सामने देखती रहती थी। और जो गेहूं की सब ढगली करे है ना टेकरी छोटी छोटी, इसमें उसकी गेहूं की बड़ी होती है टेकरी, तो उसको देखती रहती है और अंदर से मुस्कुराती है कि बहुत लोग साले गेहूं लाए लेकिन छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा गेहूं लाए, मैं तो कितना गेहूं लाई। गेहूं हम गुजराती में गेहूं कहते हैं उसको, हिंदी में गेहूं कहते हैं। और हर खाते मलकाते रहती है, ऐसा दंभ करती रहती है। रोज ऐसे पुरुषोत्तम मास का व्रत होता है कथा वार्ता सुनने के लिए, लेकिन कभी कथा में ध्यान नहीं दिया जेठानी ने। कथा में क्या कहते हैं, कथा में एक कोई मतलब नहीं उसको। रोज नए नए वस्त्र, अंदर सुंदर 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 वस्त्र अलग अलग तैयार होकर वो जाती थी। और देवरानी का एक सरीखा जीवन, यूनिफॉर्म में भी, गणवेश में भी कोई फर्क नहीं, गुणवेश में भी कोई फर्क नहीं, सीधा सादा भला भोला उनका जीवन। और पूरा पुरुषोत्तम मास वैसे ही निकला। वो निर्धन थी, थोड़ा सा गेहूं ले जाती थी, वो धनवान थी तो गेहूं तो ले जाती, लेकिन आधा तो इसमें कंकर होता था, कांकरा रेत में रेत मिला देती थी। और जो ब्राह्मण देवता का अनाज था वो भी सब खराब हो जाता था। और मास पूरा हुआ और सबने पुरुषोत्तम मास का सुंदर व्रत किया। और अंतिम दिन ब्राह्मण को दक्षिणा देनी थी, तो उस देवरान ने सोचा कि मेरे घर में तो गेहूं नहीं है, मेरी कोठी तो पूरी खाली है गेहूं की, क्या करूंगी मैं। लेकिन थोड़ा सा है, चलो 1-2 दिन हम भोजन नहीं बनाएंगे, लेकिन जो गेहूं घर में है 1 किलो 2 किलो वो सब में दे दो ब्राह्मण देवता को, और जो घर में है सब दक्षिणा में दे दो, फिर मिल जाएगा, भगवान दे देंगे। घर में जो नहीं था तो भी भूखे रहने के लिए 2-3 निर्णय ले लिया, लेकिन मैं देने वाले हूँ। देवरा ने सब कुछ लेकर, एक छोटा सा वस्त्र, नया वस्त्र था वो भी साथ में ले गई, थोड़ा सा कुछ था ये भी साथ में ले गई। और ये जेठानी कि घर में आखिरी कोठी गेहूं की भरी थी, इनमें से 2 किलो गेहूं लिया और दूसरे 2 किलो कंकर भर दिया, मिला दिया और बड़ा सुंदर बना दिया कि सबसे ज्यादा लगना चाहिए, मैं सबसे कम नहीं रहना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा गेहूं। जेठानी ने बहुत सारा गेहूं लिया, इसमें 50% तो कंकर है इसके अंदर, गई वहां रखा। और बहुत सब लोग अथाशक्ति लाए थे, सब लोग, कोई कटोरा भर के लाए थे, कोई छोटी पोटकी बनाकर लाए थे, कोई थैली भर कर लाए थे, लेकिन वो ज्यादा ले गए थे। तो कथा वार्ता सब सुनते थे, उसका तो ध्यान कथा में नहीं था।
भगवान के शब्दों में नहीं था। अपने वस्त्र को देखती थी, आजू बाजू जो बहनें सब बैठती थी उसको भी देखती रहती थी, और बहुत कुछ अलग अलग सबके कान में कुछ न कुछ बोलती रहती थी। और जो देरानी थी वो शांति से आराम से भगवान की कथा सुनती थी और कहती थी भगवान मेरे घर में बहुत नहीं है, जो था वो सब कुछ मैं ले आई, और मैंने निर्णय लिया 2-3-4 दिन और उपवास कर लेंगे, मैंने अर्पण कर दिया है। अब तो मेरी कोठी जो गेहूं की थी वो खाली है, और वो जेठानी के पास आखिरी कोठी भरी है गेहूं की, लेकिन इनमें से थोड़ा लिया, थोड़ा कंकर उसको मिला दिया और भगवान को अर्पण किया। कथा वार्ता पूरी हुई, पुरुषोत्तम मास भी पूरा हो गया और सब अपने अपने घर में आई। तो जो देवरानी थी उसने अपने घर में आकर कोठी खोली तो पूरी गेहूं की भरी थी। देवरानी के मन में हुआ कि अरे ऐसा तो कैसे हो सकता था, मेरे घर में तो गेहूं बिल्कुल नहीं थे और आखिर कोठी पूरी पूरी कहां से भर गई। और वो जेठानी के पास की, जेठानी भाई जी आओ तो जरा, देखो तो जरा, ये कुछ हो रहा है मेरे घर में, मुझे मालूम है मेरे घर में कोई अनाज नहीं है, गेहूं नहीं थे और ये पूरी कोठी भर गई, ये कहां से आया होगा। आजू बाजू के पड़ोसन सब आने लगी, बोलने लगी अरे पुरुषोत्तम भगवान ने तुझे दिया है, तेरे घर में तो हमें हमको भी मालूम था तेरे घर में तो कुछ अनाज नहीं था, गेहूं भी तेरे घर में नहीं था और पूरी कोठी भर दी। और देवरानी ने कहा और एक पता है आपको सबको, मैं नीचे से एक गेहूं निकालती हूँ और कोठी खाली नहीं होती, ऊपर से भरी रहती है, कभी कम नहीं होती वो। आजू बाजू में जो पड़ोसी रहते सब ने बहुत प्रशंसा की, बहुत बहुत गौरव किया। और जेठानी के मन में हुआ भी मेरे घर में भी पूरी कोठी भरी होगी, चलो मैं भी देखूं। जेठानी दौड़ती दौड़ के उसके घर गई, गेहूं की कोठी जो भरी थी, तो गेहूं कोठी में देखा तो एक गेहूं का दाना ही नहीं था, और पूरे पत्थर की कोठी भरी थी, पूरे पूरे कंकर की कोठी पूरी पूरी भरी थी। और माथा पछाड़ने लगी, अरे पुरुषोत्तम भगवान का मुझे पुण्य नहीं मिला। सब आजू बाजू वाले पड़ोसी कहने लगे कि तू जब कथा सुनती थी तब कथा में तेरा ध्यान नहीं था, ये तेरी देवरानी कथा सुनती थी ना, श्रद्धा से सुनती थी, उसके घर में कुछ नहीं था ने तो अभी वो भगवान को अर्पण करती थी। तेरे पास इतनी कोठी गेहूं की भरी थी तो अभी तूने कंकर मिलाकर भगवान को अर्पण किया। इसलिए जो सच्चे दिल से व्रत करते हैं ना उनको भगवान पुरुषोत्तम फल देते हैं। इसलिए तीसरे साल हर पुरुषोत्तम का व्रत गांव था, पास में एक सुंदर नदी थी, आजू बाजू में बहुत सारे गांव थे और इस गांव में बहुत सारे जाति जाति के लोग रहते थे, सभी वर्ण जाति के लोग इस गांव में निवास करते थे। लेकिन गांव में कोई आजीविका नहीं थी, कोई खेत करता था, कोई पशु पालन करता था, कोई गाय की भैंस की सब पशु रखकर दूध बेचने का, दही बेचने का, मक्खन बेचने का काम करते थे, घी बेचने का काम करते थे। आजू बाजू में गांव में सब बेचने के लिए जाते थे। नदी में पानी रहता था, थोड़ी मुश्किलें भी पड़ती थी कि नदी को कैसे पार करना, तो अभी सब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए बाजू बाजू के गांव में जाते थे और नदी को पार कर लेते थे। और इस गांव में एक गोवालन रहती थी, उसका नाम भोली था, नाम ही भोली और वैसे स्वभाव की भी भोली थी। उसका जो स्वभाव था वो भी बलमंचा से भरा हुआ स्वभाव था। निर्धन थी, गायों की सेवा करती थी, गायों का दूध, इसमें से जो मक्खन दही आजू बाजू में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाती थी। इनमें से कुछ दान भी करती थी, देव दर्शन भी जाती थी, कथा वार्ता सुनने के लिए भी जाती आती रहती थी। ये भोली भरवाड़। मेरे गुजराती में एक पंक्ति है, भोली रे भरवाड़ न हरि ने वेचवाने हाली। भोली रे भरवाड़ हरि ने वेचवाने चाली रे, भोली रे भरवाड़ हरि ने, भोली रे भरवाड़ हरि ने वेचवाने चाली रे, भोली रे भरवाड़। શેરીએ સાદ પાડે છે, એ પ્રભાતી છે। શેરીએ શેરીએ સાદ પાડે
શેરીએ શેરીએ સાધ પડે લ્યોને માધવ રાય રે ભોળી રે ભરવાડન હરીને વેચવાને ચાલી રે ભોળી રે ભરવાડન હરી उसका नाम भोड़ी और स्वभाव से भोड़ी और दूध दही का व्यापार करती थी। बाजू बाजू में गांव में देकर अपनी रोजी रोटी चला रही थी। इनमें पुरुषोत्तम मास आया और पूरे गांव के लोग पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगे। भोड़ी ने भी निर्णय लिया कि मैं भी पुरुषोत्तम का व्रत करूंगी और सुबह में जल्दी उठकर दूध दही देने के लिए आजू बाजू के गांव में जाती थी और जल्दी आ जाती थी और नहाने के लिए नदी में जाती थी। वहां कथा वार्ता सुनती थी। जो मिलता था दूध बेचने का, दही बेचने का, इसमें से 2 पैसा जो ब्राह्मण कथा करते थे उसको भी देते थे और कुछ न कुछ दान करती रहती थी। ऐसे ही पूरा महीना पुरुषोत्तम मास का व्रत किया ये भोड़ी गोवालन ने, जो कि बुक में लिखा है भरवाड़न। भरवाड़ समाज होते हैं जो पशुपालन का काम करते हैं, उसको मालधारी भी कहते हैं। उसका काम है बस पशु की सेवा करना। तो भोड़ी नाम था, गोवालन थी। पूरा मास पुरुषोत्तम मास का व्रत किया और भगवान को कहते रहते थे कि मुझे तो पता नहीं होता कैसे व्रत पूजा पाठ, लेकिन सब लोग करते वैसा देख देख कर मैं करती रहती हूँ। भगवान रोज कथा वार्ता सुनते हैं, जो मिलते हैं इसमें से थोड़ा सा दान कर देती हैं और पुरुषोत्तम मास पूरा हुआ। तो ब्रह्म देवता ने कहा कि पुरुषोत्तम मास के पूरा होने के बाद ब्रह्म भोजन कराना पड़ेगा, विशेष प्रकार से पूजा करनी पड़ेगी। तो गांव में सब ने लोगों ने ब्रह्म भोजन अपने यथाशक्ति, कोई ने 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, कोई 3, कोई ने 5 ब्राह्मण, कोई 11 ब्राह्मण, सब ने भोजन। और ये भोड़ी ने सोचा कि मैं तो बहुत ज्यादा ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकती, लेकिन 1 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी, क्योंकि मैं निर्धन हूं, मैं मेरा गुजारा वैसे ही चलाती हूँ, मेरे पास तो धन है नहीं। जो मुझे मिलता था कभी कथा कीर्तन में दक्षिणा में दे देती थी, कभी कभी घर में तो कुछ नहीं होता था और मैं गुजारा चलाने के लिए मुझे भी बहुत मुश्किल ही पड़ती थी। मैं कैसे करूं, लेकिन 1 ब्राह्मण को तो जरूर मैं भोजन कराऊंगी। एक गोवालन भोड़ी एक ब्राह्मण के घर गए और कहा कि मैंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है, तो ब्राह्मण देवता आप मेरे घर भोजन करने के लिए आप पधारिए। ब्राह्मण ने कह दिया कि मैं आपके घर भोजन करने के लिए नहीं आता, क्योंकि ब्राह्मण जानता था कि ये भरवाड़न है, उसके घर में कुछ नहीं होगा, छाछ पिला देगी, निर्धन है, दरिद्र है, दक्षिणा की बात तो एक बाजू रही। और दूसरे ब्राह्मण के पास गई, उसने भी ऐसा कह दिया। सभी ब्राह्मणों ने ना कह दिया, हम नहीं आएंगे भोजन के लिए, और भी निमंत्रण है, और भी आमंत्रण है, बहुत बहुत तक भोजन करने जाना है, हम नहीं आएंगे। पूरे गांव में जितने ब्राह्मण थे सब ने मना कर दिया। और बोली दुखी होगी, करे मेरा व्रत कैसे अधूरा रह जाएगा, ब्रह्म भोजन के बिना तो मेरा व्रत पूरा नहीं होगा। अरे भगवान तू कैसी कसौटी कर रहा है। आजू बाजू में गांव में गई कोई ब्राह्मण को बुलाने के लिए, लेकिन सभी ब्राह्मणों ने मना। सब जानते थे कि वो निर्धन है, दरिद्र है, उसके घर में कुछ है नहीं, क्या भोजन कराएगी, क्या वस्त्र दान करेगी, क्या दक्षिणा देगी, क्यों व्यर्थ उनके घर भोजन के लिए जावे। कोई ब्राह्मण उसके घर भोजन के लिए नहीं आया और इतनी निराश होकर बैठ गए अपने घर में। अरे मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत और मेरे उपवास चल रहा, जब तक ब्राह्मण भोजन न करे वहां तक तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा व्रत है पुरुषोत्तम का। बैठी थी घर के चौखट पर, वहां ओसरी जिनको हम कहते गुजराती में, और खिड़की खुली थी। सोच रही थी कि मैं क्या करूंगी, मेरा व्रत कैसे पूरा होगा। इसमें कोई बटुक ब्रह्मचारी वहां से निकले, यज्ञोपवीत धारण किया था, बाल में भस्म का त्रिपुंड था और हाथ में माला थी, छोटी सी धोती पहनी थी, और इस खिड़की से देख लिया जाता हुआ। और ये भोली भरवड़न देखी, ये बटुक ब्राह्मण आप खड़े रहो। बटुक ब्राह्मण खड़ा हो गया। अरे क्या है माता जी, आप ब्राह्मण हैं? हाँ मैं बटुक ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, आप मुझ पर कृपा करें, आप मेरे लिए मेरे घर भोजन करेंगे? अरे क्यों नहीं, तो मेरे घर में तो बहुत कुछ मिष्टान नहीं है, थोड़ा सा मक्खन में खिलाऊंगी और थोड़ी छाछ पिलाऊंगी,
अरे अरे मुझे छाछ तो बहुत मीठी लगती है और मक्खन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपको मक्खन अच्छा लगता है तो थोड़ी सी मैं मिश्री मिला दूंगी। अरे अरे मुझे बहुत मीठा लगेगा, वैसा ही कर खाता पीता हूं। और ये बटुक ब्रह्मचारी छोटा सा एक बालक वहां आया और इस बूढ़े ने सुंदर आसन दिया और विराजित किया और थोड़ा मक्खन मिश्री सबको दिया, छाछ पिलाई। ब्राह्मण, इतना छोटा सा ब्राह्मण बालक, ये खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। गोवालन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मीठा और मधुर था। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन एक मेरा काम करो आप। बोलिए बटुक ब्राह्मण, आप मेरे साथ थोड़े दूर तक मुझे छोड़ने के लिए आ सकोगी? गांव में मैंने रास्ता नहीं देखा है, इसलिए मुझे दूर तक छोड़ने के लिए मेरे साथ आप आ सकोगी? अरे अरे क्यों नहीं ब्राह्मण देवता, आपने मेरे घर भोजन प्रसाद लिया है, मेरे घर में जो कुछ था मैंने आपको खिलाया, तो जरूर मैं आऊंगी छोड़ने के लिए। और ये भोड़ी भरवाड़न, भोड़ी गोवालन निकले आगल आगल। बटुक ब्रह्मचारी, बटुक ब्राह्मण छोटा सा बालक जैसा जा रहा है और दूर तक उसको छोड़ने के लिए गई, गांव के बाहर तक गई। और एक आंवले का वृक्ष देखा है इस बटुक ब्राह्मण ने, तो आंवले का वृक्ष देखा, आंवले बहुत लगे थे तो ऊपर चढ़ गए। क्योंकि बालक के स्वभाव था, बटुक के स्वभाव था, छोटा सा उम्र में, इसलिए दौड़ता दौड़ता ऊपर चढ़ गया और सभी डाली हचमचाने लगा और बहुत सारे आंवले नीचे गिरे और ये बटुक भी नीचे आया। माता तूने मुझे भोजन कराया ने, ये सब जो आंवले मैंने ऊपर से नीचे गिराए ने तू ले जा। और उन्हें उसने साड़ी पहनी थी, जूनी सी जूना साड़ला पहना था, इसमें उसने भर लिया पोटली। माँ तो ले जाए घर में, उसको औषधि कहते हैं, और मैं अभी यहाँ से जा रहा हूं मैं। तो भोड़ी भरवाड़न ने बटुक ब्राह्मण को विदा कर दिया और जो ऊपर वृक्ष के ऊपर से जो छोटे छोटे अमले गिरे थे वो ले लिया सभी और पोटली बनाकर घर लाई। और मन में विचार कर रही थी कैसे ही बटुक की लीला है। पूरे वृक्ष पर चढ़ गया बटुक ब्राह्मण छोटा सा और कितने आंवले नीचे गिरा दे और मुझे दे दिया और वो चला गया। क्या लीला है उसकी। और घर पे आकर ये जो पूरी साड़ी में बांधा था पल्लव पर, ये छोड़ा और रखा तो एक भी आंवला इसमें नहीं था, सभी हीरे थे और आंख चमकते रह गए। और भोली भरवाड़न समझ गई ये कोई बटुक ब्राह्मण नहीं थे, वही मेरे भगवान पुरुषोत्तम थे। और भोली भरवाड़न ने कहा तीसरा साल आएगा ना तब फिर से मैं व्रत करूंगी और कठिन व्रत करूंगी, बहुत कुछ दान करूंगी। इसीलिए त्रीजे वर्षे परशोत्तम जी आया रे वाला जी, आ परशोत्तम नावन जाय मारा वाला जी। त्रीजे वर्षे परशोत्तम जी आया रे वाला जी, आ परशोत्तम नावन जाय मारा वाला जी। नाय धोइने पावन आए रे वाला जी, आ परशोत्तम नावन जाय मारा वाला जी। नाय धोइने पावन आए रे वाला जी, आ परशोत्तम नावन जाय मारा वाला जी। आंबोड़ो जांबोड़ो केरी ने को भेंबड़ो, पाड़ी राजा राम जी जाता नाया गंगा जी, आवता नाया यमुना जी, गंगा नाया शिव जी, यमुना नाया कृष्ण जी, सरयू नाया राम जी, भक्तो नाया त्रिवेणी, प्रगट थया पुरुषोत्तम, दुखड़ा हर जो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम। आंबूड़ो जांबूड़ो केरी ने कोठे बड़ो, पाड़ी राजा रामनी जाता नाया गंगा जी, आता नाया यमुना जी, गंगा नाया शिव जी, यमुना नाया कृष्ण जी, सरयू नाया राम जी, भक्तो नाया त्रिवेणी, प्रकट थया पुरुषोत्तम, दुखड़ा हर जो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम। त्रीजे वर्ष
વર્ષે પુરુષોત્તમજી આવ્યા રે બાલાજી આ પુરુષોત્તમ નાવાને જાય મારા વાલાજી ત્રીજે વર્ષે પુરુષોત્તમજી આવ્યા રે બાલાજી આ પુરુષોત્તમ નાવાને જાય મારા વાલાજી નાય ધોઈને પાવન થાય રે વાલાજી આ પુરુષોત્તમ નાવાને જાય મારા વાલાજી નાય ધોઈને પાવન થાય રે વાલાજી આ પુરુષોત્તમ નાવાને જાય મારા વાલાજી આ પુરુષોત્તમ નાવાને જાય મારા વાલાજી બોલીએ પુરુષોત્તમ ભગવાન કી જય. જે રીતે ધર્મદાસ બ્રાહ્મણને પુરુષોત્તમ ભગવાને ફળ આપ્યું એવું સૌને આપજો. જે રીતે દેરાણીને પુરુષોત્તમ ભગવાને ફળ આપ્યું એવું સૌને આપજો. અને જે રીતે ભોળી ભરવાડને ફળ મળ્યા અને હીરા બની ગયા એવા સૌને મીઠા મધુર ફળ આપજો. એવા પુરુષોત્તમ ભગવાનને બોલીએ પુरुषोत्तम भगवान की तो आइए भाई मंत्र की तरफ से हम शिव प्रण भगवान की आरती करेंगे. भगवान की आरती होगी और जय जयकार करेंगे. आप संपर्क करना चाहते हैं तो गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सभी हमारे संपर्क नंबर हैं और इसमें आप संपर्क कर सकते हैं. आपके मोबाइल में गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें. जिनको पता नहीं है उसको मालूम करें. इन पर कथा आ रही है, जरूर हमारा संपर्क करें. और इसमें अश्विन भाई पटेल करौली रहते हैं, मितेश पटेल अमेरिका रहते हैं, तुषार पटेल कनाडा रहते हैं, रवि पाठक ऑस्ट्रेलिया रहते हैं. सभी के नंबर इसमें हैं. भारत के सभी नंबर गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में है. जरूर आप हमको फ़ोन कर सकते हैं और माहिती ले सकते हैं. और कचकड़वा पाटीदार कांति भाई लिंबाणी ये फ़ोन उठाते रहते हैं. बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहते हैं और जो जो कथा सुनते हैं सबका मैं आदर करता हूँ. ये पवित्र पुरुषोत्तम मास चलता है. पवित्र पुरुषोत्तम मास में देव दर्शन, कथा, वार्ता, नदी, तीर्थ, स्नान, कम पुण्य करने से अधिक फल देने वाला ये महीना जिनको पुरुषोत्तम मास कहते हैं. इस महीने में मौन की महिमा है, इसीलिए तो कथा वार्ता में मैंने छोटी छोटी 3 कथा आपको सुना दी. वो सभी पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा थी. और बहुत सारी ऐसी पुरुषोत्तम महात्म्य कथा जिनको भावात्मक कथा कहते हैं, जिन कथा सुनने से भाव प्रकट होता है. आइए मैं आरती का प्रारंभ करूं. भाई मंत्र चौवटिया परिवार, आपके परिवार का आदर करता हूं. उजीबा, मधुभाई, भावनाबेन, पार्थिव भाई, दिशा, जयदीप, रिंकल, आप सबकी तरफ से मैं शिवपुराण भगवान की आरती करूं भाव से और आदर के साथ. आरती कीजिए शिव महापुराण की आरती कीजिए शिव महापुराण शिव पुराण की महापुराण की शिव पुराण की महापुराण की आरती कीजिए शिव महापुराण की आरती कीजिए शिव महापुराण. आदि अनादि सनातन देवा आदि अनादि सनातन देवा देवो न देव शिव महादेवा देवो न देव शिव महादेवा. आरती कीजिए शिव महापुराण की आरती कीजिए शिव महापुराण. गणेश कार्तिक संग विराजे गणेश कार्तिक संग विराजे आद्य शक्ति शीश गंगा विराजे आद्य शक्ति शीश गंगा विराजे. आरती कीजिए शिव महापुराण की आरती कीजिए शिव महापुराण. गिरि तुम्हारा गुण लगावे गिरि तुम्हारा गुण लगावे हम भक्तों पर दया बरसावे हम भक्तों पर दया बरसावे. आरती कीजिए
नारद किए शिव महापुराण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे